Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement is incorrect? पहला है hairy leaves in cotton and wheat provide resistance to jacid and leaf beetle respectively. दूसरा है in wheat solid stem lead to non-preference by the stem sawfly and smooth-leaved and nectarless cotton varieties do not attract bollworm. तीसरा है लो एस्पार्टिक एसिड हाई नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मेज लीड्स टू रेसिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स एंड चौथा है पूसा सेम 2 वैरायटी ऑफ फ्लैट बीन प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू जेसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो बच्चों इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? सो इट विल बी plant breeding for developing resistance to insect pest तो अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की तो पहला बोल रहा है हेयरी लीव्स इन कॉटन एंड व्हीट, ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है जेसिड एंड लीफ बीटल को। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि देखा गया कि जो हेयरी लीव्स होते हैं किसके, जो हेयरी लीव्स होते हैं आपके कॉटन के एंड व्हीट के, ये किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है? ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जैसिड एंड लीफ बीटल। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें बताना कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दूसरा बोल रहा है व्हीट में सॉलिड स्टेम जो है, सॉलिड स्टेम अगर रहेगा तो जो स्टेम सॉफ्लाई है वो सॉलिड स्टेम को मतलब प्रिफर नहीं करेगा एंड स्मूथ लीव अगर रहेगा एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज जो होगी वो अट्रैक्ट नहीं करेगी बॉल वॉर्म को। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल सही है। तीसरा बोला जा रहा है लो एस्पार्टिक एसिड हाई नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मेज। तो देखा गया कि जो मेज था इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया कि जो हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट था, हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट ये क्या करता था? ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता था मेज को फ्रॉम स्टीम बोरर्स से। तो यानी ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि लो एस्पार्टिक एसिड एंड हाई नाइट्रोजन, ये कैसा हो गया? गलत हो गया। लास्ट बोल रहा है पूसा सेम 2 वैरायटी ऑफ फ्लैट बीन रेसिस्टेंस देता है किसके अगेंस्ट? जेसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट। तो ये भी सही है। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें बताने के लिए किसका कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द final option will be option 3, that is low aspartic acid high nitrogen and sugar contained in maize leads to the resistance to maize stem borer. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.